Hello friends, I am Saif Ali and welcome to our channel द ज्ञान कुंभ। और आज के इस वीडियो में हम क्लास 9th की साइंस का चैप्टर 2 पढ़ेंगे। और मैं आपको बता दूं कि हम जो है क्लास 10th की साइंस शुरू करने वाले थे, लेकिन उसमें जो है क्लास 10th का जो चैप्टर 1 है उसमें केमिकल रिएक्शंस समझाई गई हैं, और उनको समझने के लिए आपको जो है क्लास 9 की जो साइंस है उसके चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 4 तक बहुत अच्छे से आना चाहिए, तभी आपको क्लास 10th का जो चैप्टर 1 है वो समझ में आएगा। इसीलिए मैं अभी जो है क्लास 9 की साइंस को कंटिन्यू रखते हुए चैप्टर 2 आपको पढ़ाऊंगा, और इसके बाद चैप्टर 3 और चैप्टर 4 भी बाद में पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो वीडियो में बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए द ज्ञान कुंभ। सो फ्रेंड्स, क्लास 9th की साइंस का चैप्टर 2 है अब हमारे सामने, इज मैटर अराउंड अस प्योर, यानी हमारे आसपास का जो पदार्थ है क्या वो शुद्ध है। तो इसी चीज को हम इस चैप्टर में जानेंगे कि हमारे आसपास का जो पदार्थ है, जो भी जितने भी पदार्थ हमारे आसपास मौजूद होते हैं क्या वो शुद्ध होते हैं, और ये जो शब्द है शुद्ध यानी प्योर, इसका सही अर्थ क्या है विज्ञान की भाषा में, ये भी हम जानेंगे। ठीक है, तो इसको समझने के लिए, इस प्योर शब्द को समझने के लिए हम कुछ उदाहरण लेते हैं। जैसे आप इन पदार्थों से भली भांति परिचित हैं, जैसे कि दूध, शहद, शक्कर, नमक, इन पदार्थों से आप बहुत अच्छे से भली भांति परिचित हैं, और जब भी आप इनको बाजार से खरीदते हैं तो आपसे कहा जाता है कि शुद्ध दूध या फिर शुद्ध शहद, ऐसा कहा जाता है। तो आप कौन से मानकों के आधार पर इनको शुद्ध मान लेते हैं? सामान्य तौर पर आप ऐसे समझते हैं, जैसे दूध को आपने खरीदा तो दूध में यदि पानी होगा तो आप कहेंगे ये शुद्ध नहीं है, ये प्योर नहीं है। और जब आप शहद को खरीदेंगे, अगर उसमें मान के चलो आर्टिफिशियल शक्कर डली हुई है, शुगर डली हुई है, तो आप क्या कहेंगे कि ये शुद्ध नहीं है। और अगर ऐसा नहीं है, एकदम बगैर पानी का एकदम प्योर दूध, ताजा दूध आपको दिया जा रहा है, तो आप कहेंगे ये शुद्ध है। इसी तरह से शहद के बारे में, अगर उसमें किसी तरह की आर्टिफिशियल चीज नहीं मिली हुई है तो आप क्या कहेंगे ये एकदम शुद्ध शहद है। ये सामान्य भाषा की बात हुई, लेकिन क्या विज्ञान की भाषा में भी ऐसी चीजों को शुद्ध कहा जाएगा, प्योर कहा जाएगा? तो इसी सवाल को हम इस पार्ट में समझेंगे। तो विज्ञान की भाषा में शुद्ध पदार्थ यानी प्योर मैटर को परिभाषित कुछ इस तरह से किया गया है कि शुद्ध पदार्थ यानी प्योर सब्सटेंस उस पदार्थ को कहते हैं जो पदार्थ एक ही तरह के पार्टिकल से मिलकर बना होता है। अब उदाहरण के लिए, जैसे जब नमक को समुद्र के पानी से निकाला जाता है तो कैसे निकाला जाता है? इवेपोरेशन से, यानी वाष्पीकरण से। जब समुद्र के पानी का वाष्पीकरण कर दिया जाता है तो पानी वाष्प बनकर वायुमंडल में चला जाता है, और नीचे क्या बचा रह जाता है तय में? नमक। और उसी को हम प्योर सब्सटेंस मान लेते हैं। लेकिन क्या वो प्योर सब्सटेंस है? नहीं है, वो भी दो कंपोनेंट से मिलकर बना हुआ है। कौन कौन से? सोडियम और क्लोराइड। सोडियम और क्लोराइड का जो मिक्सचर है वो हमारे सामने आ जाता है। तो अब इस तरह से जितनी भी चीजें हमारे आसपास मौजूद हैं, तो अगर वो एक ही तरह के पार्टिकल से मिलकर बनी हुई हैं तो उनको हम कहते हैं विज्ञान की भाषा में कि वो प्योर है। और अगर वो दो या दो से ज्यादा तरह के पार्टिकलों से मिलकर बनी हुई है तो उसको हम क्या कहते हैं विज्ञान की भाषा में? इम्प्योर, यानी अशुद्ध चीजें। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि विज्ञान की भाषा में जो प्योर शब्द का सही अर्थ है वो क्या है। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि अगर हमारे आसपास जो पदार्थ है वो बहुत सारे मिश्रणों के रूप में मौजूद है, यानी बहुत सारे सब्सटेंस प्योर सब्सटेंस के रूप में मौजूद है, तो वो कितने तरह के होते हैं, ये भी हमारे मन में सवाल उठेगा। तो उसको जानने के लिए हम एक क्रियाकलाप करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको
दो चीजें क्लियर कर देना चाहता हूँ कि सब्सटेंस और मिक्सचर में मेन डिफरेंस होता क्या है। तो जो सब्सटेंस होती हैं वो एक ही तरह के पार्टिकल से मिलकर बनी होती हैं, उनको हम सब्सटेंस कहते हैं। और जो मिक्सचर्स होते हैं वो दो या दो से अधिक तरह के पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, तो अब हम मिक्सचर्स के टाइप जानेंगे। तो मिक्सचर्स को सही तरीके से समझने के लिए हम एक एक्टिविटी करेंगे और उस एक्टिविटी में आपको दो बीकर लेना है। पहले वाले बीकर में जो है आपको पानी भरना है और दूसरे वाले बीकर में भी आपको पानी भरना है। और दोनों बीकर्स में पानी भरने के बाद पहले वाले बीकर में आपको शक्कर घोलनी है। अपने मन के हिसाब से 2 चम्मच 3 चम्मच कितनी शक्कर आप इसमें घोल सकते हैं। और दूसरे वाले बीकर में आप डस्ट पार्टिकल घोलेंगे। बाकी आप अपनी सुविधा के हिसाब से इसमें चौक को जो है पीस कर इसमें डाल सकते हैं। जब आप इसको घोलेंगे तो आप देखेंगे कि पहले वाले बीकर में जो आपने शक्कर या नमक लिया है वो पूरी तरह से घुल गया, यानी उसके जो पार्टिकल्स हैं वो पानी में हमें दिखाई नहीं दे रहे। लेकिन दूसरे वाले बीकर में जो आपने डस्ट पार्टिकल लिए हैं और उनको पानी में घोला है तो क्या होगा, उसके पार्टिकल पूरी तरीके से उस पानी में नहीं घुलेंगे और हमें साफ साफ दिखाई देंगे। तो पहले वाले बीकर में जब हमें पार्टिकल नहीं दिखाई दे रहे हैं तो इसके मिक्सचर्स के इस टाइप को हम होमोजेनियस मिक्सचर्स कहेंगे। और जिस मिक्सचर में हमें उसके पार्टिकल दिखाई दे रहे हैं उसको हम हेटेरोजेनियस मिक्सचर कहेंगे। तो आपको समझ में आ गया होगा कि मिक्सचर के कितने टाइप होते हैं। तो 2 टाइप होते हैं, एक होमोजेनियस मिक्सचर और एक हेटेरोजेनियस मिक्सचर। ठीक है, तो अब हम वीडियो में आगे बढ़ते हुए अगले सवाल का उत्तर जानेंगे कि अगर मिक्सचर 2 तरह का होता है, होमोजेनियस और हेटेरोजेनियस, तो इनके क्या क्या उदाहरण हमारे सामने आते हैं। तो होमोजेनियस मिक्सचर की कुछ एग्जांपल हैं, पानी में दूध डालना और पानी में स्याही डालना और एक वाटर कलर में दूसरे वाटर कलर को मिलाकर कोई तीसरा वाटर कलर बनाना। इस तरह से ये होमोजेनियस के एग्जांपल हुए, यानी समांगी मिश्रण के एग्जांपल हुए। और अब है हेटेरोजेनियस मिक्सचर के कुछ एग्जांपल हैं, यानी विषमांगी मिश्रण के कुछ एग्जांपल हैं, जैसे नमक में कंकड़ पत्थर मिला देना, और जैसे चाय, और जैसे कुछ डस्ट पार्टिकल्स को पानी में मिलाना या दूध में मिलाना। इस तरह के कुछ एग्जांपल हेटेरोजेनियस मिक्सचर्स के। तो अब आप हमें कमेंट में बताइए कि जो है आपके हिसाब से और कौन कौन से एग्जांपल होना चाहिए, होमोजेनियस यानी समांगी मिश्रण के और हेटेरोजेनियस यानी विषमांगी मिश्रण के। तो वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और जो है हमें सपोर्ट करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और कमेंट में मैंने जो आपको कुछ एग्जांपल बताए हैं वो भी आप हमें जरूर कमेंट करें। धन्यवाद।